Hello, my all sweethearts. Welcome back to Seychelles channel. I know आप सब लोग मुझे मिस कर रहे थे ना? Well, मैं गए थे एक्चुअल में दादी के घर, तो इसलिए वीडियो नहीं आई थी। बट असली प्रॉब्लम तो वहाँ पे जाके हुई। 2 दिन बाद हमें आने ही नहीं दे रहे थे। अरे बाप रे, मम्मी को इतनी ज़्यादा लव करती है वो लोग। बट किसी भी हाल पे हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 को उठे नहीं, मॉम ने उठाया, कहा कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। कॉज अगर और थोड़ी लेट होती ना और सब लोग उठ जाती तो फिर से हमें वो दिन वहीं पर रुकनी पड़ती। तो मैंने नींद में ही कहा कि नो मुझे जाना है, माय ऑल क्यूटीज मेरे लिए वेट कर रही है, मुझे जाना ही है। तो मतलब किसी भी हाल पे हम लोग वहाँ से आए मतलब भाग के आए। सब लोग नींद से जागे, इससे पहले भागो यहाँ से। तो यही रीज़न थी वीडियो नहीं आने की। बट आगे से अब कंटिन्यूअसली वीडियो आएगी। यस, सो चलो, जिस स्टोरी को मैं आधा अधूरा छोड़कर घूमने के लिए गई थी उस स्टोरी को अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो पैशन ऑफ लव एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। तो नताशा और रूही की 15 साल बाद फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, पर उस मुलाकात में नताशा ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं की थी। वो नॉर्मल थी और रूही को एक्सेप्ट भी कर ली थी घर पे रोहन की बेबी सिटर बन के रहने के लिए। पर रूही नहीं मानती है, वो चली जाती है। बट नताशा उस टीचर को कहती है कि उसे मनाना होगा, जिसके लिए वो उसे 5 लाख देगी। और इधर कोई खास थी जिसके लिए नताशा बहुत एक्साइटेड थी उसे मिलने के लिए। नेहा उसे मना करती है उसके पास ना जाने के लिए, कॉज उसे वो छिपकली लगती है। कॉज ऑल टाइम वो नताशा के साथ बस चिपकती रहती है। सो देन आगे तो आज वो स्पेशल डे थी जब नताशा कोई स्पेशल के साथ मिलने के लिए जाती है। अपने हाउस से उस लोकेशन पे जाते टाइम वो अपने साथ आज कोई भी बॉडीगार्ड्स को नहीं लेती है। बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए वो एक गन लेती है। अराउंड 45 मिनट बाद उसकी कार रुकती है एक रेस्टोरेंट के सामने। नताशा अपनी कार को पार्क करती है। वहाँ पर मौजूद सारे कार से उसकी कार काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे। वो अपने सनग्लास को पहनती है, कार की डोर ओपन करती है और एक एटीट्यूड के साथ उस रेस्टोरेंट की ओर आगे बढ़ती है। एंट्री करते ही वो उस रेस्टोरेंट में कहीं पर नहीं देखती है, वो सीधा एक टेबल की ओर देखती है जहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की नताशा के लिए वहाँ पे वेट कर रही थी। वो अपनी बॉस एटीट्यूड, सीक्रेट गैंगस्टर एटीट्यूड, डैडी वाइफ की एटीट्यूड देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे उसकी हील्स की साउंड पूरे रेस्टोरेंट को एकदम खामोश कर देती है। सारे लोग नताशा की ओर देखते हैं। एटलीस्ट इतने साउंड देकर इतनी वाइफ के साथ आखिर कौन आ रही है। नताशा सब लोगों को इग्नोर करके उस चेयर के सामने जाती है और उस लड़के के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, हाय अनन्या। अनन्या टर्न करती है। नताशा को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है। फाइनली उसने सोचा नहीं था कि नताशा उसके बर्थडे पर उसे मिलने के लिए आएगी। अनन्या इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, वो एकदम से जंप करते हुए नताशा की गले लग जाती है। नताशा अपने लेफ्ट हैंड से उसे ग्रैब करती है। आफ्टर ऑल शी इज़ डैडी राइट। तो वो लड़की बहुत हैप्पी होकर नताशा को हग करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, आर यू रियल? नीतू, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, फाइनली यू हियर। नताशा धीरे से आंसर देती है, यस, ओनली फॉर यू। ओह माय गॉश, तुम बिलीव नहीं करोगे मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, अनन्या कहती है। नताशा उसके हेड पर हाथ रखते हुए कहती है, धीरे, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। फिर दोनों चेयर में बैठती है, शैम्पेन ऑर्डर करती है। फिर अनन्या अपनी बर्थडे केक काटती है और वो नताशा को कुछ ज़्यादा ही फोर्स करती है आज यहाँ से ही डिनर करके घर जाने के लिए। तो नताशा भी बर्थडे गर्ल की रिक्वेस्ट मान लेती है और वहीं पर दोनों डिनर करती है।
बट डिनर करने के बाद अपनी बर्थडे होने की खुशी पर एंड ऑल्सो नताशा आई है ये सोचकर अनन्या इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें एकदम बंद हो रही थी, उसकी हेड बार बार टेबल पर गिर रही थी। नताशा ने भी बहुत ड्रिंक की थी पर उसकी जैसी हालत नहीं हुई थी। कॉज अभी नताशा को ये सब कुछ बहुत कॉमन लगती है। रूही के जाने के बाद नताशा के लिए ये सब ड्रिंक करना बहुत सिंपल सी बात है। बट अनन्या वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नताशा उसके पास जाती है, उसे होल्ड करती है और कहती है कि आज रात वो उसे घर ड्रॉप कर देगी। वो उसे किसी भी तरह बस होल्ड करके उस रेस्टोरेंट से बाहर आती है और अपनी कार में बिठाती है। अनन्या नहीं मान रही थी पहले, कॉज उसे पता है कि नताशा बहुत बिजी पर्सन है, तो वो उसे अपने साथ रुक के नहीं रखना चाहती है। वो अपने घर जाने के लिए कोई कैब बुक कर लेगी, पर नताशा नहीं मानती है। वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए एकदम ठान ली थी, तो अनन्या और कुछ नहीं कहती है। वैसे भी कुछ कहने की हालत पर वो थी भी नहीं। नताशा उसे कार में बिठाकर सीट बेल्ट को लॉक कर देती है और अपनी सीट में आ जाती है। कार को ड्राइव करते हुए नताशा नोटिस करती है कि अनन्या की हेड साइड से स्लिप कर रही थी, तो वो अपने लेफ्ट हैंड से उसके हेड को होल्ड करती है और पूरी रोड बस एक हाथ से ही ड्राइव करते हुए आ जाती है। अनन्या बेहोश तो थी पर वो सब कुछ रियलाइज़ करती है। वो अपने मन में ही सोचती है कि अगर नताशा उसकी गर्लफ्रेंड होती तो शायद इस दुनिया में उससे ज़्यादा लकी पर्सन और कोई नहीं होती। उसके मन में नताशा के लिए एक लव फीलिंग्स है, पर अभी तक वो अपने इस फीलिंग्स को नताशा के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाई है। घर आकर भी नताशा कार की डोर ओपन करती है एंड बहुत केयरफुली अनन्या को सीट से बाहर करती है। उस टाइम अनन्या पूरी नताशा की बाहों में थी। वो फील कर रही थी एक वार्म हग। उसे लग रही थी कि काश ये पल सच हो जाती और ऐसे ही नताशा उसे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करती। नताशा उसे होल्ड करते हुए उसके बेडरूम तक लेके आती है और डोर ओपन करके उसे बेड पर लेटा देती है। बट उस टाइम नताशा की पैर स्लिप करती है या फिर अनन्या उसे अपने ओर पुल करती है, कुछ तो होती है जिस वजह से अनन्या बेड पर गिरती है और नताशा उसके ऊपर गिरते ही अनन्या की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सडनली सब कुछ एकदम साइलेंस हो जाती है। एक तो उसके बर्थडे पर नताशा आई है, इतनी बड़ी हैप्पीनेस, ऊपर से वो ड्रंक, एंड नाउ वो उसके बेडरूम पर और नताशा उसके ऊपर। सब कुछ रियलाइज़ करते हुए अनन्या को एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, मानो वो सब कुछ भूलकर बस इसी पल में खो जाना चाहती थी। नताशा भी अनन्या को ध्यान से देख रही थी। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होती है। नताशा को कुछ फील होती है तो वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, पर अनन्या उसके शोल्डर को होल्ड करके उसे अगेन अपनी ओर पुल करती है। लाइक नो, वो चाहती है कि नताशा ऐसे ही उसके साथ रहे। और अनन्या के इस मूवमेंट से नताशा की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। रूही के जाने के बाद 15 साल बीत चुकी थी। वो कोई लड़के के इतनी क्लोज नहीं आए थे। आज फर्स्ट टाइम ऐसे ड्रंक होकर वो किसी लड़के के टॉप पर है। वो अपने लिप को लिक करके अनन्या के लिप्स की ओर, उसके नेक की ओर, उसके शोल्डर की ओर और नीचे उसके चेस्ट की ओर देखती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कॉज अनन्या की ड्रेस उसकी शोल्डर से नीचे आ गई थी। वो रियलाइज़ करती है अनन्या की ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उसकी फेस एकदम रेड हो चुकी थी। वो धीरे धीरे नताशा के लिप्स की ओर देखते हुए खुद को ऊपर कर रहे थे और नताशा भी उसकी इस फीलिंग्स पर रिएक्ट करती है। वो भी अनन्या के लिप्स की ओर देखते हुए उसके क्लोज जाते हैं। दोनों बहुत क्लोज थे,
दोनों की हार्ट बीट, दोनों की ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अनन्या जब उसकी बहुत पास आ जाती है तो नताशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसी टाइम वो रियलाइज़ करती है अपने लिप्स पर एक और लिप्स को जो एकदम ठंडे थे, एकदम सॉफ्ट थी और एकदम स्वीट थी। वो लिप्स उसके लिप्स को प्रेस करते हुए थोड़ी आगे आती है तो नताशा भी अपने लिप्स को प्रेस करते हुए थोड़ी और पास जाती है। वो बेडरूम एकदम साइलेंस थी, बस वॉल क्लॉक की साउंड और उन दोनों की हार्ट बीट के अप टू डाउन के साउंड के अलावा और कुछ भी नहीं थी। अनन्या को ये थोड़ी सी पल मानो एक ड्रीम लैंड की तरह लग रहे थे। वो जिसे चाहती है, उसके दिल पर जिसके लिए फीलिंग्स है, राइट नाउ उस पर्सन को वो किस कर रही है। उनके लिप्स की टेस्ट मानो सबसे ज़्यादा स्पेशल थी। आज उसके बर्थडे पर सबसे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट उसे ये मिले हैं। नताशा अनन्या को अच्छे से ग्रैब करती है और उसे किस करती है, बट सडनली उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसकी आंखों के सामने रूही आ जाती है। वही सब कुछ एकदम फर्स्ट कॉलेज पे सबके सामने कैंटीन पे उसके इंसल्ट करना, फिर एक्सीडेंट एंड अगेन उसके ऑफिस पर रूही की आना एम्प्लॉय बनके रूही को बेइंतहा नफ़रत करना, फिर धीरे धीरे वही नफ़रत को प्यार में बदल जाना। सब कुछ वो लव रिलेशन पर बिताई गई हर एक पल, हर एक फीलिंग्स। नाइट पे उस रेस्टोरेंट पे सबके सामने रूही की कन्फेस करना कि वो उसे लव करती है। हर एक सिचुएशन, एक एक पल मानो सडनली उसके आंखों के सामने आ जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और अनन्या के हाथ को छुड़ाकर वो पीछे आ जाती है। अनन्या भी नताशा के इस बिहेवियर पे एकदम शॉक्ड हो जाती है। सडनली नताशा को क्या हुआ? वो ऐसे अचानक वो उठकर नताशा को रोकने की कोशिश करती है, पर नताशा एक सेकंड के लिए वहाँ पे और नहीं रुकती है। वो जल्दी से बाहर जाती है और अपनी कार में बैठे वहाँ से निकल जाती है। अनन्या अपने शेखे कदम बढ़ाते हुए बालकनी के सामने आती है और बस उस रात पे नताशा को वहाँ से उसे ऐसे हाल पर छोड़कर जाते हुए देख रही थी। कार में बैठे नताशा की हालत एकदम ख़राब होते जा रही थी। वो ड्राइव तो कर रही थी पर उसकी ध्यान कहीं और थी। उसकी पूरी बॉडी एकदम पसीने से भीग जाती है, जहाँ पे उसकी कार पे फुल स्पीड पर एसी चल रही थी। उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा पंप कर रही थी मानो वो अभी के अभी बाहर आ जाएगी। नताशा अपनी राइट हैंड से अपनी कार की स्टीयरिंग को होल्ड कर रही थी और लेफ्ट हैंड से बार बार अपने दिल पर और अपने हेड पर हाथ रख रहे थे। कॉज उस दोनों जगह पे ही अभी रूही की यादें ताज़ा हो चुकी है। वो जितनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी उतनी ज़्यादा उसे गुस्सा आ रही थी। रूही की वो मासूम फेस, वो लव फीलिंग्स, वो सारे यादें जहाँ पे वो दोनों हर एक पल को एक साथ बिताई थी, वो सब कुछ याद आती है। बट सबसे ज़्यादा खतरनाक थी वो लास्ट के दिन जब वो उसे छोड़ कर गई थी। वही मासूम फेस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। इतनी ज़्यादा वो गुस्से में थी कि वो अपने हाथ को कार के सामने बस हिट कर रही थी। उसकी हाथ एकदम रेड हो जाती है, वहाँ से खून निकलती है, पर फिर भी उसकी गुस्सा इतनी ज़्यादा थी कि वो सारे दर्द बहुत कम थी। जैसे तैसे करके नताशा ड्राइव करके उस रात कहीं और जाती है। उस रात वो अपने घर वापस नहीं आती है। देन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है अगली मॉर्निंग पे, जहाँ पे एक कैफ़े दिखाई गई थी और आज 2 पर्सन मिलने वाले हैं और वो भी 15 साल बाद। वो दोनों और कोई नहीं, हमारी स्टोरी की 2 लीड कैरेक्टर की बेस्ट फ्रेंड्स नेहा और प्रिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करती है। ओवरऑल इतने दिनों बाद वो अगेन मिल पाए हैं। दोनों के पास ही 2 ऑप्शन थी, या तो अपनी रिलेशनशिप को चुना या तो अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो
दोनों ही अपनी रिलेशनशिप को तोड़कर अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही चुनी थी और दोनों ही अलग होकर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास आ गई थी। सीट पे बैठकर नेहा जल्दी से उन दोनों के लिए कैपुचिनो कॉफ़ी ऑर्डर करती है। अपनी कॉफ़ी से थोड़ी कैपुचिनो पीकर प्रिया कहती है, वेल नेहा, मुझे ना थोड़ी डाउट हो रही है, इतने सालों बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने और नताशा ने कोई रिएक्ट नहीं की। हाउ इट पॉसिबल? आई मीन उन दोनों की रिलेशनशिप पे रूही ने उन्हें छोड़कर आई थी, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो नताशा को होने वाली थी। बट आपने जैसा कहा, ये तो एकदम कोल्ड वार थी। नेहा कहती है, वेल सेम चीज़ मेरे दिमाग पे भी है, नताशा कुछ रिएक्ट क्यों नहीं की? आई मीन यू नो, उसी दिन रात को हम लोग रूही के बारे में बात कर रहे थे एंड तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। रूही के नाम सुनकर ही उसकी फेस गुस्से में एकदम रेड हो गई थी और अगली ही मॉर्निंग अनएक्सपेक्टेडली रोहन की बेबीसिटर रूही, आई मीन मैं तो बस शॉक में थी। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, अब सब कुछ ख़त्म होने वाली है, नताशा पता नहीं उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। बट यू नो, वो कोई रिएक्ट नहीं करती है, उल्टा वो तो उसे अपने घर में रखने के लिए उस टीचर को पैसे भी दे रही है। प्रिया थोड़ी रिएक्ट करते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी वियर्ड है? जो चीज़ इतनी शांत है वो आगे जाके तूफान होने वाले है। आपको पता है जंगल पे क्या होते हैं? कोई भी अटैक या फिर तूफान आने से पहले जंगल एकदम शांत होती है। इस दैट मीन कि आगे कोई तूफान आएगी और ये बस उसके आगे की एक शांति है। नेहा की फेस एकदम सीरियस हो जाती है। प्रिया की बातों पर दम तो है, ये सोचने वाली बात है। देन अगले सीन शिफ्ट होती है रूही के घर पे, जहाँ पे वो लंच करने के लिए किचन में कुछ बना रही थी। कुछ खास तो नहीं, काश उसकी जॉब चली गई, ऊपर से ये इंसिडेंट। गैस ऑन करके वो एक एग को फ्राई कर रही थी। जैसे वो होने वाली थी और वो उसे उठाकर एक प्लेट में रखने वाली थी, तभी उसके रूम पर डोरबेल बजती है। वो थोड़ी शॉक्ड होती है, कॉज इस टाइम पे कभी कोई नहीं आती है और प्रिया वो तो ऑफिस है, तो उसके घर में आने के लिए कोई है ही नहीं। वो अपने हाथ को टॉवल से रब करती है और अपनी ड्रेस को ठीक करके वो डोर की ओर जाती है। कौन है? ये कहते ही रूही अपने हाउस की डोर ओपन करती है। सामने की व्यू देखकर उसकी हार्ट बीट एकदम थम सी जाती है, कॉज डोर के बाहर एक पर्सन नहीं, बहुत सारे पर्सन था। उन सबके फेस पर मार्क्स था और वो लोग अप टू डाउन ब्लैक कलर की ड्रेस पहना था। बाहर से देखने में वो लोग नॉर्मल लोग तो नहीं लग रहा था, किसी की बॉडीगार्ड हो सकता है, पर उससे ज़्यादा वो लोग गैंगस्टर लग रहे थे। सबकी बॉडी एकदम हट्टा कट्टा था और एब्स मानो बाहर आ जाएगा। फर्स्ट तो उन सबको देखकर रूही एकदम डर ही गई थी, पर धीरे धीरे वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है। वो अपनी शेकी वॉइस में स्लोली कहती है, यस, आप लोग किससे मिलने के लिए आए हैं? एक आदमी कहता है, तुमसे मिलने के लिए। रूही कहते हैं, पर मैं तो आप लोगों को नहीं जानती हूँ, और अगर आप लोग कोई गुंडे बदमाश हो और मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हो तो फिर मैं पहले बता देती हूँ मेरे घर में कुछ भी नहीं है। वो सब लोग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है, ये लड़की क्या बोल रही है। सामने जो आदमी था वो कहता है, हम लोग तुम्हें चोर लग रहे हैं? रूही डरते हुए कहती है, हाँ, जैसे तुम लोगों की फेस है, चोर से ऐसा ही तो लग रहे हो। तभी पीछे से एक आदमी गन लेकर रूही के पास आकर कहता है, हे, हम यहाँ चोरी करने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आए हैं।
रूही इस बार बहुत डर जाती है। वो जल्दी से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे उठाने के लिए? पर क्यों? वो आदमी कहता है, ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करने की हमारे पास कोई टाइम नहीं है, उठाओ उस लड़की को। एक आदमी आता है और रूही को एकदम अपने शोल्डर पे उठाकर कार की ओर लेके जाता है। रूही उसकी बैक पर जोर जोर से हिट करते हुए कहती है, यू टकले, छोड़ो मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? मैं तुम जैसे बेहुदा लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम लोग हो कौन? पहले मुझे आंसर दो। बट वो लोग रूही की बात नहीं सुनता है। एक ब्लैक कार में उसे उठाकर वो लोग उसे लेके चला जाता है। ऑल राइट माय क्यूटीज, तो वो लोग कौन है और रूही को क्यों उठाकर लेके गया है और कहाँ, ये सब जानेंगे पैशन ऑफ लव की एपिसोड 4 में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।